नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है लिज़र्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है लेडीबग, आपका तीसरा ऑप्शन है कूगर। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू, पाइल 1, हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू, Pile 1, who's obsessing over you? Pile 1, who's obsessing over you? आई थिंक ये जो इंसान है वो आपसे कुछ चाहते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आई हैव अ फीलिंग दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। Pile 1, who's obsessing over you? ओके, तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये जो इंसान है विद द जजमेंट कार्ड, वो आपके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं। दे वांट अ सेकंड चांस विद यू। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपने इस रिलेशनशिप में लाइक यू गॉन थ्रू अ लॉट, लाइक बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके। लाइक बहुत सारे आइदर बहुत समय बिताया है या you've gone through a lot in this connection with the judgment card. ओके, इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि एनर्जीज काफ़ी इंटेंस दिखाई दे रही हैं। तो इस हिसाब से इस दौरान पे यू विल बी सेंसिटिव। ओके, आप ना प्रॉपरली इस इंसान के इमोशंस फील कर रहे हो। ओके, जब हम किसी से कनेक्टेड फील करते हैं तो बहुत बार हम उनके इमोशंस फील कर पाते हैं। इवन अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तब भी हम उनके इमोशंस फील कर पाते हैं। ओके, स्पेशली अगर आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो तो इट विल हैपन। एंड जब भी लिजर्ड आता है या जो भी रेप्टाइल आता है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। छोटी से छोटी बारीकियाँ या थोड़ा भी मूवमेंट वो इमिडिएटली कैच कर पाते हैं। ओके, सो एज जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होने के कारण लाइक दे कैन सी ऑरा एज वेल। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इस दौरान पे आप सेंसिटिव फील करोगे एंड यू फीलिंग द अदर पर्सनस एनर्जी। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं। इट इज़ ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। तो ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप साइंस देखोगे इस इंसान से रिलेटेड। उनका नाम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, उनका फ़ोन नंबर हो सकता है, सम नंबर विच इज़ लाइक अगर उनका बहुत एक यूनिक फ़ोन नंबर है तो वो नंबर्स आप देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। लाइक कुछ ना कुछ इस इंसान से जुड़ा हुआ आप अपने लाइफ में देख रहे हो। दैट्स बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं। दे ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। ओके, हु इज ऑब्सेसिंग ओवर यू, पाइल 1, हु इज ऑब्सेसिंग ओवर यू, पाइल 1। ये इंसान प्रॉब्ली बहुत प्रे कर रहे हैं ताकि लाइक ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे वांट अ रीयूनियन विथ यू। ये इंसान आपके साथ फिर से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ें। एक वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, वो दूसरों की मदद ले रहे हैं, दे गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। प्रॉब्ली इस कनेक्शन में आपने इतना दिया कि इमोशनली आप थोड़ा ड्रेन हो चुके हो, यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही, बट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। ये इंसान ओके, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू इस दौरान पे। ओके, इनको एक रीयूनियन चाहिए। प्रॉब्ली इस कनेक्शन में यू बोथ नीड टू हील। ओके, ये एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है या इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए विद द 6 ऑफ कप्स, ये दर्शाता है कि यू आर सोलमेट्स। ओके, वो एक एनर्जी है, योर सोलमेट्स। एंड ये इंसान लाइक यू विल फील द एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, इस दौरान पे एक सेंसिटिव टाइम पीरियड है, आप उनकी एनर्जीज फील कर रहे हो, यू सीइंग साइंस अबाउट देम हियर एंड देयर एवरीवेयर। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ एंड द इमोशंस आर वेरी इंटेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इस दौरान पे। ओके, ये चीज़ हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है ओके, उससे फ्रेंड्स लाइक कोई ना कोई है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देयर इज़ वन पर्टिकुलर फ्रेंड ओके, जिनको मे बी आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो या ये बिहाइंड द सीन्स बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग दिस कनेक्शन एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्ली ये इंसान दूसरे लोगों से या आपके दोस्तों से या अपने दोस्तों से हेल्प मांग रहे हैं। एंड जो लास्ट कनेक्शन है वो है हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं विथ द हाई प्रीस्टेस आप कुछ
आपके माइंड में शंका हो सकती है, डाउट हो सकता है, मे बी इट इज़ दिस पर्सन, इट इज़ दिस फीमेल, इट इज़ दिस मैन जो आपके कनेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि ये इंसान आपसे ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है। जब भी हाई प्रीस्टेस लास्ट निकलता है तो ये बहुत बार सस्पेशन की बात करता है कि मे बी कुछ ना कुछ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपको इट्स नॉट लाइक आप सामने देख रहे हो बट आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, ओके। बट डेफिनेटली एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। यूल ड्रीम अबाउट दिस पर्सन अ लॉट। वाटर की एनर्जी बहुत ही इंटेंस दिखाई दे रही है हर जगह। अगर आप देखें पर्टिकुलर फर्स्ट कार्ड में भी पानी है, सेकंड कार्ड में भी पानी है, थर्ड कार्ड पानी का है, फोर्थ कार्ड पानी का है एंड फिफ्थ कार्ड भी पानी का है। तो उस हिसाब से ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, ओके। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके पास सैजिटेरियस है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड ये चीज़ है विद द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दे वर्किंग बिहाइंड द सीन्स एंड जैसे मैंने बताया कोई ना कोई फ्रेंड इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, या व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, ओके। प्रॉब्ली इन्होंने गलतियाँ की हैं, ओके। फ्रैंकली विल एक्सप्रेस लव। उसके बाद है हैप्पी सरप्राइजेस, यहाँ पे है यू विल रिग्रेट लूजिंग मी एंड देन आई वॉन्ट टू सी यू बैडली। तो जैसे मैंने बताया दे ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ओके, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज ऑब्सेसिंग ओवर यू, पार्ट 2। हुज ऑब्सेसिंग ओवर यू, पार्ट 2, ओके। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप बहुत ही वाइब्रेंट इंसान हो सकते हो, आपको कलर्स बहुत पसंद होंगे, या यू लाइक टू ड्रेस अप रियली वेल, ओके। बहुत मतलब कलरफुल ड्रेसेस या कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो आप फीके कलर्स नहीं पहनते, थोड़े ब्राइट कलर्स पहनते हो एंड जिसकी वजह से लाइक आप लोगों के नज़र में आते हो। यू कैन बी वेरी लाइक आप छोटे हो सकते हो, हाइट में थोड़े छोटे, like little small but very pretty, या there's something about you which is very cute, okay। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी ना भी हो तो भी देयर इज समथिंग अबाउट यू, मे बी जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, द वे दैट यू कैरी योर सेल्फ, लाइक लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ती ही है, ओके। एंड बहुत बार आपको लोग ये चीज़ भी हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, या लाइक ये इंसान दिखते बहुत अच्छे हैं तो इनको कुछ आता नहीं होगा, ओके। सो उस टाइप की एनर्जी हमेशा ज़्यादातर समय दे आर ऑल अबाउट लुक्स एंड अपने आप को बस लाइक निखारते रहते हैं, दे कीप ग्रूमिंग देमसेल्व्स। तो इस इंसान को कुछ आता जाता नहीं होगा, तो वो एक एनर्जी हो सकती है एंड बहुत बार आप लोगों को सरप्राइज़ करते हो। ये चीज़ भी हो सकती है आपके बारे में कि मे बी यू टेंड टू रिपीट समथिंग अगैन एंड अगैन, या लाइक समथिंग अबाउट यू इज़ लाइक यू ओके विद रिपीटिंग क्लोथ्स, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। बट समथिंग अबाउट रिपीटिंग, ओके। या ये जो इंसान है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि कौन ऑब्सेस कर रहा है आपको लेके, दे आर एक्चुअली, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, या दे आर रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, ओके। सो आपका जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी इंसान आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं वो काफ़ी लाइक सक्सेसफुल टाइप के, वेल नोन, पीपल लाइक देम, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान किसी न किसी तरीके से फेमस है, ओके, लाइक पीपल नो देम, ओके। चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो सकता है कि स्कूल जानते हैं, लाइक स्कूल में लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉलेज कैप्टन हो सकते हैं, स्कूल कैप्टन हो सकते हैं, या समथिंग लाइक वेल नोन फिगर, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सम लेवल ऑफ सक्सेस है या सम लेवल ऑफ रिकग्निशन है, लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये इंसान स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को आइदर आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, या ये इंसान बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक कहीं ना कहीं आपके वॉल्स हैं,
ओके इस कनेक्शन में आपने वॉल्स खड़े कर दिए हैं क्योंकि लाइक आई थिंक इन्होंने प्रोमिसेस किए होंगे बट दे ब्रोकन देयर प्रोमिसेस एंड विद द 9 ऑफ wands लाइक यू वांट देम बट यू डोंट वांट देम ओके बहुत बार मेरे लिए एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाती है कि अंदर से इंसान चाहते हैं कि सामने वाला इंसान उनके पास आए एक्चुअली माफ़ी मांगे दिल से माफ़ी मांगे एंड देन लाइक दिल से माफ़ी मांगे बट हमेशा एक डर लगा रहता है एट द बैक ऑफ द हेड उनको ये डर लगा रहता है कि यू नो ये इंसान मुझे फिर से लाइक प्रॉब्ली धोखा देंगे या यू नो दिल मेक प्रोमिसेस एंड नॉट फुलफिल दोज प्रोमिसेस तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ wands एंड विद द 9 ऑफ wands ओके सो एक ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है किसी के वॉल्स अप हैं हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है एक इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है दूसरे इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है who's obsessing over you part 2 oh my god someone's feeling heartbroken आपको लेके कोई बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं ओके उस टाइप की एनर्जी मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ये जस्ट लाइक एन्जॉइंग लाइफ यू मूविंग ऑन लाइफ या आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो यू लुकिंग गुड ओके मतलब किसी भी तरीके से वो एक्सटर्नली बाहर नहीं दिखाई दे रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन हो ओके एंड ये इंसान they're feeling heartbroken and their throat chakra again maybe they want to express themselves but अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं लाइक they want to share a lot of things and I feel like they'll end up sharing ये इंसान एंग्री टेक्स्ट मैसेजेस आपको भेज सकते हैं गुस्से से बहुत लाइक कांस्टेंट मैसेजेस भेज सकते हैं कांस्टेंट कॉल्स कर सकते हैं आपको उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ दे आर रशिंग टुवर्ड्स यू ओके या वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये आपकी तरफ रश कर रहे हैं बहुत बार जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ना लाइक उनके ज़बान पे लगाम नहीं है ओके तो बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कह जाती हैं जो लाइक इट कैन कट यू डीप ओके तो चाकू की तरह लाइक कटता है उनकी बातें ओके उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ wands सो कोई ना कोई लाइक दे आर रशिंग टुवर्ड्स यू एंड विद द चैरियट कार्ड बहुत अलग हो सकते हो एक दूसरे से यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर रिलीजन हो सकता है कास्ट हो सकता है आपका लाइक एज अ पर्सन एज वेल यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट यू हैव दिस लाइक कुछ ना कुछ आप दोनों कनेक्ट कर रहे हैं दे ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है एंड दूसरे इंसान लाइक दे फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन एंड विद द चैरियट कार्ड ये एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं दे वांट टू लाइक लेट दिस पेन गो समवन इज स्ट्रगलिंग अ लॉट ओके इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आई फील आप दोनों ही एक ही जगह पे हो उसी मोमेंट में हो बट इस दौरान पे नाराज़गी है या समथिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ यू एंड लाइक आई सेड एक इंसान थोड़ा बेटर कर रहे हैं दूसरा इंसान लाइक स्ट्रगल है बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे ओके फायर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड देन एयर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वाटर का बस एक कार्ड है वो है चैरियट वो है कैंसर की एनर्जी ओके इस पर्टिकुलर पाइल में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो सकते हैं एक इंसान काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं या टेम्पटेशंस नहीं करेंगे बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं ओके तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आपके पास है एरीज ल्यू एंड सैजिटेरियस देन उसके बाद है जमुना लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ओके उसके बाद जो लास्ट कार्ड है जो बैक ऑफ द डेक है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून तो ये दर्शा रहा है कि अगर आप यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन आप बहुत दुखी हो तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन आप शिफ्ट कर रहे हो
ओके, यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप उस नेगेटिव एनर्जी से, उस हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो एंड सामने वाला इंसान दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैंने क्या खोया है। पर अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप अभी बिंदास हो, आप इस इंसान के बारे में लीस्ट बॉदर्ड हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बाद में आपको बहुत फ़र्क पड़ने लगेगा एंड सामने वाले इंसान को दे स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, द टेबल्स विल टर्न वेरी सून, इट्स गोइंग टू टर्न। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से अ लॉट एंड दे वॉन्ट टू गेट इन टच, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। समथिंग अबाउट टाइम, ओके, टाइमिंग, मे बी इंसान अब टाइमिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर्स, ओके, डेट्स पे, लाइक आइदर यू आर गोइंग ऑन डेट और दे आर गोइंग ऑन डेट्स। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि लाइक आई सेड, शुरुआत में ही मैंने बोला कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, लाइक समथिंग इज रिपीटिंग। ओके, यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल एंड देन ब्यूटिफुल सोल। ओके, तो one more message. You're becoming a better version of yourself. ओके, एक इंसान अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Who's obsessing over you? Pile 3. Pile 3, who's obsessing over you? Pile 3, who's obsessing over you? Pile 3, who's obsessing over you? ये इंसान आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली इस कनेक्शन में आपको थोड़ा असर्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत थोड़े फ्लाइटी हो सकते हैं। ये इंसान वो एक एनर्जी हो सकती है। तो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में यू आर कनेक्टेड। ओके, एंड दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड। बहुत हद तक ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ है, ओके, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी प्योर। जो इमोशंस है ना, इट इज़ वाइट इन कलर, तो ये प्योरनेस की बात करता है एंड ये दर्शाता है कि कुछ भी हो जाए ये बदलता नहीं है। बट ये इंसान आपको लेके बहुत पोसेसिव हो सकते हैं, जेलसी इश्यूज हो सकते हैं, जेलस टाइप के हो सकते हैं थोड़े। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कभी कभी, बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया है विद द 6 ऑफ कप्स, अगर ये नेगेटिव रीडिंग में निकल रहा है, इन द सेंस जब भी कार्ड्स निकलते हैं हम कार्ड्स देख के हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव रीडिंग है कि नेगेटिव रीडिंग है। ओके, तो पॉजिटिव रीडिंग के लिए ये कार्ड हम पॉजिटिव के हिसाब से पढ़ेंगे। नेगेटिव रीडिंग के लिए बहुत बार ये दर्शाता है कि एक इंसान आपसे बहुत डीपली प्यार करते हैं, बट मे बी आपने कुछ किया है या समथिंग हैज़ हैपन। बहुत बार 6 ऑफ कप्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी बात करता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एंड जेलसी एंड ईर्ष्या एंड पोसेसिवनेस के कारण बहुत बार ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है, स्विच हो जाता है। ओके, वेयर दे आर ओके, आपसे रिवेंज लेना है, रिवेंज की भावना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं विद द 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे बट पॉजिटिव के हिसाब से अगर देखा जाए, जो सिर्फ 6 ऑफ कप्स है, इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशन जो दिखाता है कि आप इनका भला चाहते हो, वो आपका भला चाहते हैं, नो मैटर वॉट। ओके, आप कहीं पे भी रहो लाइफ में, ओके, वेदर यू आर टुगेदर या अपार्ट, आप हमेशा चाहोगे कि वो खुश रहें या आप खुश रहो। ओके, वो चाहेंगे कि आप खुश रहो, आप चाहोगे कि वो खुश रहें। उस टाइप की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक इंसान इस रिलेशनशिप में काफ़ी गिविंग रहे होंगे, बट वन ऑफ यू वॉकड अवे। ओके, फिजिकल मूवमेंट हो सकता है, प्रॉब्ली एक दूसरे शहर चले गए ये इंसान, या दूसरे देश चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या वन ऑफ यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, मे बी किसी और की वजह से यू वॉकड अवे, वो चीज़ हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड ये दर्शा रहा है, आई थिंक
एक उम्मीद थी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें लाइक यू विल कम टुगेदर, फिर से आप दोनों साथ हो जाओगे, उस टाइप की उम्मीद थी। ओके, पर आई फील लाइक आप दोनों के बीच में कोई आ चुका है, या लाइक यू नो दे हैव ऑलरेडी कम, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि कोई आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है। समवन हैज़ कम बिटवीन द बोथ ऑफ यू। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, या द अदर फीमेल या अदर मेल, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। समवन इनके लाइफ में जिस भी इंसान में आप इंटरेस्टेड हो, या लाइक जिनकी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, उनके लाइफ में एक पर्टिकुलर इंसान है, ओके, जो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो आपको नहीं पसंद करते। समवन फ्रॉम देयर साइड डजंट लाइक यू, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। उनके ओपिनियंस आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपके पर्सन को ये स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में शादी हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेटल डाउन हो सकते हो। आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बट ये इंसान वो चीज़ होने नहीं दे रहे हैं। दे हैव कम बिटवीन यू बोथ, ये होने नहीं दे रहे हैं। लास्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है विथ द 4 ऑफ wands, जो हैप्पीली एवर आफ्टर की बात करता है, शादी की बात करता है, सेटलमेंट की बात करता है लाइफ में, या यू नो लाइक आप ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो, इट्स अ गुड मैरिज, उसकी बात करता है। बट ये इंसान, they are creating problems. Someone has come between the both of you. And यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है जो बैक ऑफ द डेक है, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दर्शा रहा है कि इनके इरादे नेक नहीं हैं। जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है उनके इरादे नेक नहीं हैं। ओके, दे विल नॉट, लाइक जैसे मैंने बताया, एक उम्मीद थी कि आप दोनों दोबारा वापस आ सकते थे या आ सकते हो, बट ये उस उम्मीद को, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपको नापसंद करते हैं, एंड दैट सेट अगेंस्ट यू, डेथ सेट अगेंस्ट यू, कि नहीं चाहिए। आइदर आई डोंट नो कि अगर ये इनकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं, आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स रखते हैं कि नहीं, बट नहीं, दे डोंट वांट, लाइक दे विल नॉट अलाउ यू, या आप दोनों को शादी तक नहीं पहुंचने देंगे या शादी नहीं करने देंगे। उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो है पोसेसिव, जैसे मैंने बताया इनके इरादे नेक नहीं हैं। यूज़ योर पेन टू ग्रो एंड एमर्ज विक्टोरियस। उसके बाद है एट अ पार्टी, मैजिकल मोमेंट्स, हैप्पी सरप्राइज, डोंट लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ यू, जैसे मैंने बताया। देन यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड है सून। ओके, समथिंग अबाउट टाइमिंग। या अगेन जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ना कोई बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन योर कनेक्शन, बिकॉज ऑफ समवन, किसी और की वजह से आप दोनों यू नॉट एबल टू लाइक सेटल डाउन। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद है सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो या ये थे आपके रेडियन। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।